जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि करवा चौथ की पूजा के बाद हमें बाकी की जो बची हुई सामग्री होती है उसका क्या करना होता है और कब हमें चौकी उठानी होती है। तो यही इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, करवा चौथ की जब हम पूजा कर लेते हैं ना, उसके थोड़ी देर बाद ही जो हम बायना निकालते हैं साड़ी और श्रृंगार का सामान और जो खाने की थाली निकालते हैं ना, वो तो हम थोड़ी देर बाद ही अपनी सासू माँ को दे दिया करते हैं। सासू माँ को, जिठानी को या फिर नंद को, या फिर आपकी कोई चाची सास हो या ताई सास हो, सास नहीं है तो इनको भी आप दे सकते हैं। और जो हमने चीनी का करवा रखा होता है ना, पास में अनाज से भर के, चीनी का बहुत सारे घरों में ना पीतल का, कांचे का करवा भर के देते हैं, अनाज से या मिठाई से या ड्राई फ्रूट्स से। तो वो वाला करवा, जैसे हमने चीनी का करवा रखा है यहाँ चौकी पे सामने, तो ये वाला करवा और दक्षिणा जो इसमें रखी है, इसके साथ बायने के साथ अपनी सासू माँ को हम दे देंगे। मतलब जिसको भी हम बायना देंगे उसके साथ ये चीनी का करवा भी चला जाएगा। तो ये सामग्री तो तुरंत ही हम जो है ना उठा के दे दिया करते हैं। अपना वाला करवा जो हमने लिया है टंकी वाला, और जो टूटी वाला करवा होता है जिसमें छेद होता है, उस वाले करवे से तो हम चांद को रख दे देते हैं। जब चांद निकलता है तो ये वाला करवा भी हो गया, बचा एक करवा। अगर आप अकेले पूजा करते हैं, 2 करवे रख रहे हैं, तो दूसरा करवा जो जल से भरा है उसका आप क्या करेंगे, तो देखिए आप उसको ना सुबह मॉर्निंग में तुलसी में डाल देंगे उस पौधे को, क्योंकि वो गौरी माता के नाम से रखा है, वो तुलसी में डाल देंगे। अगर आपने अकेले पूजा नहीं की, किसी के साथ पूजा की है, तो आपका एक ही करवा होगा। एक करवा तो आप साथ में बायने के दे दोगे, तो दूसरा वाला करवे पहले करवे से, अपने करवे से तो आप अलग दे दोगे। और बाकी की देखिए जो भोग प्रसाद होता है वो तो हम उठा ही लेते हैं। छोटा मोटा जैसे गणेश जी को चढ़ाया हो वो आप घर में सभी को बांट सकते हैं। फूलों का हम सुबह मॉर्निंग में खाली पौधों में डाल देंगे, खाली गमलों में डाल देंगे। और जो करवों के ऊपर जो पूड़ियाँ रखी होती है ना, हमने पूड़ी बतासे जो भी आपने मिठाई विठाई रखी हो करवों के ऊपर, वो आपको खुद नहीं खानी होती। घर में आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं खानी होती वो प्रसाद। मतलब कि चौकी पे जो करवों के ऊपर प्रसाद रखा है वो हमको नहीं खाना होता, ठीक है। तो और बाकी की चौकी हमें ऐसी उठानी होती है। माता रानी की फ़ोटो अगर आपने कैलेंडर लिया है तो आप उसका विसर्जन करवा सकते हैं, संभाल के रख लें उसको। अगले साल अगर नहीं फटेगा तो अगले साल यूज भी कर सकते हैं। फट गया हो थोड़ा बहुत इधर उधर से तो फिर आप उसको विसर्जन करवा दें, जल जो पूजा का सामान होता है ना उसके साथ करवा दें। और बाकी का सामान देखिए और तो कुछ ऐसा होता नहीं है इसमें। और गौरी माता अगर आपने मिट्टी की बनाई है पूजा के लिए, तो उनको अगले दिन आप जिस भी पौधे में जल डालेंगे ना दूसरे वाले करवे का, उसी पौधे में आप जो है ना गौरी माता को भी रख देंगे। अगर आप मिट्टी की गौरी माता बनाते हैं तो हम लोग गौरी माता मिट्टी की बनाते हैं। और अगर गौरी माता को भी अपने अलग से श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो वो वाला सामान आप खुद रखेंगे, अपने लिए यूज करेंगे। बायने का सामान अलग होता है जो हम अपनी सासू माँ के लिए निकालते हैं, सारा साड़ी श्रृंगार का सामान खाने की थाली के साथ दे दिया करते हैं। लेकिन जो हम माता को चढ़ाएंगे 1, 2, 5 जो भी चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं माता को, या फिर खाली सिंदूर ही क्यों ना चढ़ा रहे हो आप माता को, अलग से चढ़ाना होता है। चढ़ाने के लिए सिंदूर वो हमें खुद रखना होता है, वो किसी को देना नहीं होता, ठीक है। तो और बाकी कपड़ा जो हमने चौकी पे बिछाया है उसको तो हम धो के दोबारा से यूज कर सकते हैं। चौकी को भी हम जल की छींटे दे के दोबारा से यूज कर सकते हैं। बाकी की सारी सामग्री जितनी भी थी मैंने आपको बता दी है कि हमें कब क्या करना है। और चौकी हमें अगले दिन ही उठानी होती है, रात को नहीं उठानी होती। पूजा के तुरंत बाद हमें चौकी नहीं उठानी चाहिए कभी भी, किसी भी पूजा की चौकी हमें तुरंत नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में आप चौकी उठाएं, ठीक है। और चौकी मॉर्निंग में उठा दें। और जल है, आप पूजा वगैरह का जल रखा है तो उसको आप सूरज को रख दे दें। इस तरीके से चौकी उठाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ रह गया है मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।